अमीर बनना, करोड़ों कमाना, हम्म। ये ख्वाहिश तो शायद हर किसी के मन में होती है। पर सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करें? मतलब क्यों कुछ लोग इतनी आसानी से दौलत बना लेते हैं और ज्यादातर लोग वो जिंदगी भर पैसों के लिए, आप जानते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। आज हम जिस चीज को देखने वाले हैं वो है मेक मनी फास्ट फॉर्मूला, पोर्टफोलियो, अमीर बनने का असली फॉर्मूला। इसमें कुछ काफी दिलचस्प बातें हैं, शायद थोड़ी अलग भी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पैसे कमाने की आम दौड़ है और एक सोचा समझा सिस्टम या पोर्टफोलियो बनाना, इसमें फर्क क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा कमाना ही सब कुछ है, या फिर पैसे को सही तरह से संभालना, उसे काम पर लगाना, वो ज्यादा जरूरी है? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये पोर्टफोलियो जिसकी बात हो रही है, ये है क्या चीज? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, इस स्रोत के हिसाब से पोर्टफोलियो सिर्फ कुछ निवेशों का कलेक्शन नहीं है। ये आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को, मतलब आपकी वित्तीय जिंदगी को संभालने का एक पूरा सोचा समझा ढांचा है। एक सिस्टम कह सकते हैं। इसमें आपकी कमाई, बचत, निवेश, आपकी सुरक्षा, यहाँ तक कि आपकी लर्निंग, ये सब शामिल है। स्रोत का जो मेन आइडिया है वो यही है कि ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं अपनी पूरी जिंदगी, जबकि जो कामयाब लोग हैं वो एक ऐसा सिस्टम, ऐसा ढांचा बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। फिर फोकस सिर्फ कमाई पे नहीं रहता, वो शिफ्ट हो जाता है बचत पर, निवेश पर और उस निवेश को समझने पर। और ये जो आजकल बातें चलती हैं, जल्दी अमीर बने, फास्ट मनी, खासकर ऑनलाइन तो बहुत है। इस पर क्या कहता है ये स्रोत? क्या ये सच में मुमकिन है? स्रोत इस बारे में काफी साफ है। वो कहता है कि ये फास्ट मनी का जो लालच है ना, वो अक्सर बिना सोचे समझे उठाए गए कदम जैसा है। रफ्तार तो है पर दिशा नहीं है। इसे वो पोर्टफोलियो बनाना नहीं कहता, वो इसे जुआ खेलना कहता है। अच्छा। हालांकि स्रोत ये भी मानता है कि तेजी से पैसा कमाना, हाँ, वो संभव है, पर किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से। और इसी तरीके को वो पोर्टफोलियो फॉर्मूला कहता है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपका पैसा एक ही वक्त पर कई जगहों पर आपके लिए काम कर रहा होता है। बिना इसे स्मार्ट पोर्टफोलियो के अगर कोई बड़ी रकम आ भी जाए ना, तो वो ज्यादातर अस्थायी होती है, टिकती नहीं। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो फॉर्मूला, ये सिस्टम, ये काम कैसे करता है? स्रोत ने बताया है कि ये 5 पिलर्स, 5 स्तंभों पर टिका है। सुनने में तो ये किसी बिल्डिंग के नक्शे जैसा लग रहा है। बिल्कुल। पहला स्तंभ बताया है सक्रिय आय, एक्टिव इनकम, और कहा है कि हमारे फाइनेंशियल लाइफ का करीब 70% आधार यही होना चाहिए। मतलब हमारी नौकरी, बिजनेस या फ्रीलांसिंग से जो पैसा आता है, बिल्कुल। वो कमाई जिसके लिए हमें, आप जानते हैं, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। जी। और इसे सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि इसे लगातार बढ़ाना, नए स्किल सीखना, अपने काम करने की क्षमता बेहतर करना, ये बहुत जरूरी बताया गया है, जैसे ये पूरी इमारत की नींव हो। बिल्कुल। सक्रिय आय की अहमियत को हम कम नहीं समझ सकते। भले ही हमारा लक्ष्य हो कि पैसा हमारे लिए काम करे, लेकिन सफर तो यहीं से शुरू होता है। एक मजबूत और बढ़ती हुई सक्रिय आय, वही हमें शुरुआती कैपिटल, वो स्थिरता देती है जिससे हम बाकी स्तंभ खड़े कर सकें। जैसे निवेश या इमरजेंसी फंड। हाँ, बिल्कुल। अगर नींव ही कमजोर होगी तो फिर ऊपर की मंजिलें कैसे टिकेंगी? बात तो सही है, नींव तो मजबूत होनी ही चाहिए। अच्छा, अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम। इसके लिए स्रोत कहता है कि कुल आय का लगभग 10% हिस्सा इस तरफ जाना चाहिए। ये वो हिस्सा है जहां पैसा सोते हुए भी कमाएं, मतलब। हाँ, कुछ ऐसा ही। स्रोत कुछ उदाहरण देता है, जैसे डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, रीट्स। अच्छा, ये रीट्स क्या होते हैं, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, जरूर। रीट्स का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती हैं, जैसे शॉपिंग मॉल हो गए, ऑफिस बिल्डिंग्स हो गई। और उनसे जो कमाई होती है, जैसे किराया, उसका एक बड़ा हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती हैं। तो इससे क्या होता है कि आम निवेशक भी बिना कोई प्रॉपर्टी खरीदे बड़े रियल एस्टेट बाजार का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, इसके अलावा स्रोत ने रॉयल्टी देने वाली क्रिएटिव चीज़ों का जिक्र किया है, जैसे कोई किताब लिख दे, म्यूजिक बना दे, या फिर यूट्यूब ऑटोमेशन जैसे नए तरीके भी। इस निष्क्रिय आय को स्रोत एक तरह से भविष्य का बीमा मानता है।
दिलचस्प, मतलब बिना सीधे मेहनत किए भी कमाई का जरिया बनाना। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ एक निवेश की रणनीति नहीं है, ये एक तरह से सोच बदलने जैसा है कि अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा ऐसी जगह लगाओ जहां वो आपके बिना लगातार समय दिए भी बढ़ता रहे। ये सच में पैसे को काम पर लगाने की शुरुआत है। पर हाँ, स्रोत ये भी साफ करता है कि इसे बनाने में वक्त लगता है। शुरुआत शायद बहुत छोटी हो, तो धैर्य जरूरी है। धैर्य की बात पर हम आगे आएंगे। तीसरा स्तंभ है आपातकालीन कोष, इमरजेंसी फंड, सुरक्षा का इंतजाम। यहाँ भी स्रोत आय का लगभग 10% हिस्सा रखने की सलाह देता है। और ये फंड इतना होना चाहिए कि कम से कम 6 महीने के जो जरूरी खर्चे हैं वो पूरे हो सकें। कहा गया है कि मुश्किल वक्त में, मान लीजिए बाजार गिरता है या नौकरी चली जाती है, जब दूसरे लोग घबरा जाते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं, तब ये फंड न सिर्फ बचाता है बल्कि कई बार अच्छे निवेश के मौके भी दिला सकता है। इसका एक और पहलू भी है, मानसिक शांति। हाँ, वो तो है। जब आपको पता होता है ना कि आपके पास 6 महीने का बैकअप है, तो इंसान ज्यादा शांत दिमाग से फैसले ले पाता है, चाहे वो करियर का फैसला हो या निवेश का। ये फंड हमें तरलता देता है, मतलब लिक्विडिटी। जरूरत पड़ने पर पैसा तुरंत हाथ में आ जाता है। और ये हमें पैनिक में, घबराहट में अपने अच्छे निवेश बेचने से रोकता है। तो ये सिर्फ एक सुरक्षा कवच नहीं है, ये बेहतर फैसले लेने का आधार भी है। चौथा स्तंभ, ये थोड़ा ज्यादा रोमांचक लगता है, ग्रोथ एसेट्स। स्रोत इसके लिए पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% हिस्सा रखने को कहता है, छोटा सा हिस्सा। ये वो कोना है जहां थोड़े कैलकुलेटेड जोखिम, परिकलित रिस्क लिए जाते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गई, या नए स्टार्टअप्स में निवेश, एक्टिव ट्रेडिंग, या कोई बहुत नई तकनीक वाला एरिया। यहां उम्मीद होती है कि पैसा तेजी से बढ़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ स्रोत एक बड़ी चेतावनी भी देता है। अच्छा। कि विकास यानी ग्रोथ की चाहत और लालच यानी ग्रीड, इसके बीच की लाइन बहुत पतली होती है। इस 5% वाले हिस्से में पैसा तभी लगाना चाहिए जब आपने पूरी रिसर्च की हो और अगर नुकसान हो जाए तो उसे झेलने की क्षमता हो। क्योंकि जाहिर है, जहां रिटर्न ज्यादा है वहां जोखिम भी ज्यादा है। सबसे जरूरी बात, इसे कुल पोर्टफोलियो के एक छोटे कंट्रोल किए हुए हिस्से, सिर्फ 5% तक ही रखना चाहिए, ताकि अगर ये डूब भी जाए तो आपकी पूरी फाइनेंशियल हेल्थ पर कोई बड़ी चोट न पहुंचे। यहाँ रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, नियंत्रित जोखिम लेना। और 5वां स्तंभ, ये मुझे काफी अनोखा लगा, लर्निंग पोर्टफोलियो। इसके लिए भी आय का 5% हिस्सा, मतलब हर महीने कुछ पैसा अपने ज्ञान और स्किल को बढ़ाने पर खर्च करना, किताबें, कोर्स, मेंटरशिप या शायद नए अनुभव। हाँ, स्रोत की एक लाइन भी है, सही जानकारी गलत समय से हमेशा बेहतर होती है। लेकिन 5% सीखने के लिए ये थोड़ा हटके नहीं है। स्रोत क्यों सोचता है कि ये उतना ही जरूरी है जितना ग्रोथ एसेट्स? ये वाकई एक बहुत दूर की सोच है। स्रोत इसे एक तरह का मल्टीप्लायर या गुणक मानता है। जरा सोचिए, अगर आप नए स्किल सीखते हैं लर्निंग पोर्टफोलियो से, तो आपकी सक्रिय आय बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर आप निवेश के बारे में ज्यादा सीखते हैं तो आप निष्क्रिय आय और ग्रोथ एसेट्स के लिए बेहतर फैसले ले पाते हैं। इससे आप अपने इमरजेंसी फंड का भी बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये 5% सिर्फ सीखने पर खर्च नहीं हो रहा है, ये असल में बाकी के 95% को ज्यादा असरदार, ज्यादा प्रभावी बनाने में मदद कर रहा है। ये एक ऐसा निवेश है जो आपके सबसे बड़े एसेट यानी आप खुद को बेहतर बनाता है। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। सीखने में निवेश करना मतलब बाकी सभी निवेशों को ताकत देना। अच्छा, इन 5 स्तंभों के अलावा स्रोत एक और चीज पर बार बार जोर देता है, धैर्य, पेशेंस। कहा गया है कि हर अमीर इंसान में ये गुण जरूर होता है। पैसे को बढ़ने के लिए वक्त देना पड़ता है, तभी वो जो कंपाउंडिंग का जादू है वो असर दिखाता है। हाँ, और एल्बर्ट आइंस्टीन का वो मशहूर कोट भी याद दिलाया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, पर इसके पीछे का गणित समझना शायद जरूरी है। बिल्कुल, कंपाउंडिंग का सीधा मतलब है जब आपका कमाया हुआ ब्याज भी आगे ब्याज कमाने लगे। ब्याज पर ब्याज, हाँ, ब्याज पर ब्याज का सिलसिला। ये कोई रातों रात अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। ये एक छोटी छोटी बचत और लगातार मिलने वाले रिटर्न का समय के साथ एक गुणात्मक प्रभाव है। वो धीरे धीरे बढ़ता है और फिर रफ्तार पकड़ता है।
स्रोत का संदेश साफ है, हर महीने थोड़ी बचत करो, हर साल थोड़ी वृद्धि हो और इसे सालों तक जारी रखो। नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। तो इन सभी आइडियाज को 5 स्तंभ, धैर्य, कंपाउंडिंग, इन सब को मिलाकर स्रोत एक फॉर्मूला भी देता है, जिसे वो मेक मनी फास्ट फॉर्मूला कहता है। फास्ट मनी इज इक्वल टू स्किल इंटू फोकस इंटू पोर्टफोलियो पावर डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, इसको थोड़ा तोड़ के समझते हैं। स्किल मतलब वो हुनर जिसकी बाजार में कीमत हो, जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हों। फोकस वो काम या लक्ष्य जहां आप अपनी ज्यादातर एनर्जी और वक्त लगा रहे हैं। पोर्टफोलियो पावर, ये क्या है? क्या ये वो 5 स्तंभ हैं जिनकी हमने बात की? हाँ, बिल्कुल। पोर्टफोलियो पावर का मतलब यहाँ आपकी पूरी फाइनेंशियल संरचना की ताकत से है, जो उन 5 स्तंभों सक्रिय आय, निष्क्रिय आय, इमरजेंसी फंड, ग्रोथ एसेट्स और लर्निंग के सही संतुलन और मजबूती से आती है। और आखिर में टाइम, समय, मतलब आप कितने लंबे समय तक इस रास्ते पर टिके रहते हैं बिना हार माने। सही। तो ये फॉर्मूला क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जिसे लोग तेज पैसा बनाना कहते हैं, वो असल में किसी एक चीज का नतीजा नहीं है। ये सही स्किल, पूरा फोकस, एक मजबूत और संतुलित फाइनेंशियल ढांचा यानी पोर्टफोलियो पावर और लंबे समय तक टिके रहने टाइम का मिलाजुला परिणाम है। जब ये सब चीजें एक साथ आती हैं, तब आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की रफ्तार बढ़ती है। यहाँ तेज का मतलब जादुई नहीं है। इसका मतलब है कुशल, व्यवस्थित और लगातार प्रयास का नतीजा। और देखिए, समय यहाँ नीचे है, भाजक में। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा समय आप टिके रहेंगे, उतना ही कम प्रयास लगेगा वैसा ही नतीजा पाने में, या फिर उतने ही प्रयास से नतीजा और बड़ा होता जाएगा। ये दिलचस्प है। इसे और बेहतर समझने के लिए स्रोत ने एक उदाहरण भी दिया है। रवि नाम के एक 27 साल के आईटी इंजीनियर का। हाँ। रवि की कहानी बहुत सीधी सादी सी है। वो हर महीने से 10,000 रुपए बचाता है। इन पैसों को वो ऐसी जगह लगाता है जहां उसे औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलने की उम्मीद है। स्रोत का हिसाब कहता है कि अगर वो बस यही करता रहे अनुशासन के साथ 15 साल तक, तो वो करोड़पति बन सकता है, सिर्फ 10,000 रुपए महीने से। ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है। ये अविश्वसनीय इसलिए लगता है क्योंकि हम अक्सर बड़ी रकम या बहुत ही कॉम्प्लेक्स रणनीतियों के बारे में सोचते रहते हैं। रवि का उदाहरण ये दिखाता है कि नियमितता मतलब हर महीने बचाना, अनुशासन, हाँ, कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी और सही चुनाव जैसे 12% रिटर्न वाला निवेश और सबसे जरूरी चीज समय, 15 साल तक टिके रहना, ये कितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं। रवि ने सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर रहने के बजाय एक पोर्टफोलियो बनाया। भले ही शुरुआत में वो बहुत छोटा था, उसने बचत की जो उसकी सक्रिय आय का हिस्सा था, उसे निवेश किया जो निष्क्रिय आय या ग्रोथ की तरफ पहला कदम था, और उसे समय दिया। ये कंपाउंडिंग की शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। हो सकता है रवि ने भी शुरुआत में शक किया हो या बाजार के उतार चढ़ाव देखे हो, पर वो टिका रहा और नतीजा वहीं से मिलता है। तो मतलब कहानी का सार यह है कि अमीर बनने का रास्ता कोई लॉटरी जीतने जैसा नहीं है। ये तो एक बगीचा लगाने जैसा है। बीज बोना, पानी देना, देखभाल करना और फिर सब्र से फल का इंतजार करना। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत आखिर में दुनिया को 2 तरह के लोगों में बांटता है। एक वो जो पैसे के लिए काम करते हैं अपनी पूरी जिंदगी, और दूसरे वो जो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं एक सिस्टम बनाकर। और ये बदलाव आता कैसे है? क्या सिर्फ निवेश शुरू कर देने से ही सोच बदल जाती है? स्रोत का मानना है कि जिस पल कोई व्यक्ति सोच समझकर होशपूर्वक एक व्यवस्थित पोर्टफोलियो बनाना शुरू करता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो असल में सिर्फ पैसे नहीं बचा रहा होता, वो अपनी सोच बदल रहा होता है। वो जो एक मध्यम वर्ग की मानसिकता होती है ना, जहां सिर्फ महीने के खर्च और अगली सैलरी का हिसाब चलता है, उससे बाहर निकलकर वो अपने वित्तीय भविष्य की बागदौड़ अपने हाथ में ले रहा होता है। ये एक सक्रिय कदम है, पैसों को लेकर अपनी किस्मत खुद लिखने की शुरुआत है ये। तो आज के इस पूरी बातचीत का निचोड़ सार यही है कि दौलत कोई किस्मत या भागदौड़ से नहीं आती। ये एक सोची समझी योजना, अनुशासन और धैर्य से बनती है। स्रोत हमें एक तरह से उकसा रहा है कि हम इंतजार ना करें, अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें, लगातार सीखते रहें और टिके रहें। और जाते जाते एक सवाल जो श्रोता हम सबके सोचने के लिए छोड़ता है,
जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे, बस उसी दिन आप अमीर बन चुके हैं। इस पर गौर कीजिएगा कि इस दिशा में पहला सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है। आज अपनी आय का कितना छोटा सा हिस्सा हम इस सिस्टम में डालना शुरू कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए काम करना सीख सके।